तो आज की वीडियो में हम सब क्या जानने वाले हैं, हम एक बहुत सिंपल एंड स्वीट सेटअप जानने वाले हैं। ठीक है, जिस सेटअप में आपको ज़्यादा अपना ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं करना। ठीक है, आपको सिंपली ट्रेड्स मिल जाएंगी और वो भी कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स मिलेंगी। ओके, कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिलेंगी। ठीक है, तो आपका अगर ट्रेंड इसके साथ हो, मीन सेंटीमेंट्स के साथ, ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैं अभी बोल देता हूँ, सेंटीमेंट्स के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से सेटअप एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी कम से कम एक्यूरेसी 80% तो जाती है। अगर अच्छे से कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करते हो इस सेटअप को, तो 80% ऑफ द टाइम ये आपको विनिंग प्रोवाइड करते हुए जाएगा। ठीक है, 80% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको सेटअप बता देता हूँ। ठीक है, तो उसकी तारीफ तो बहुत हो गई कि हाँ 80% जाएगा कैसे, क्या। अब देखते हैं इसके आखिर सेटअप है क्या, है ना। क्या सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत सिंपल है। ठीक है, और हो सकता है बहुत से लोग जो अभी ये वीडियो देखेंगे, तो बहुत से लोग इस सेटअप्स के इस ये जो सेटअप के बारे में बता रहा हूँ, तो इसके बारे में जानते भी हों, है ना। और जानते हो तो वेल एंड गुड, है ना। मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो नहीं जानते। ठीक है, जिन्हें इस सेटअप के बारे में नहीं पता या उसको ये देख नहीं पाए। ठीक है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको सेटअप बताता हूँ किस तरीके से हमारा सेटअप वर्क करता है। तो सेटअप के लिए पहले हमें चाहिए, जैसे अगर हम सेलिंग की ट्रेड करने वाले हैं तो हमें एक सेलिंग जोन चाहिए। अगर हम बाइंग की ट्रेड करने वाले हैं तो हमें एक बाइंग जोन चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो जैसे कि ये बाइंग जोन्स हैं। ठीक है, ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है। ओके, ये सेलिंग जोन है। तो ऐसे ही अगर हम होते तो ये हमारा विनिंग ट्रेड होता इस सेलिंग जोन से। ठीक है, वो कैसे होता अभी मैं बता देता हूँ, क्योंकि सेटअप इसी तरीके से हमारा वर्क करता है। किस तरीके से करता है अब वो बता देता हूँ कि सेटअप का काम क्या है। जैसे कि आपका एक सेलिंग जोन, जैसे प्रीवियस में ये एक सेलिंग जोन बना। ठीक है, ये सेलिंग जोन है आपका, यहाँ से मीन सेलर्स प्रीवियस में आए थे। अब ये कुछ भी करते 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 अभी ऊपर जा रहा है, अब बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब बायर्स जब आएंगे, अगर इस पे से रिजेक्शन आती है या इस पर रिवर्सल आता है, इस जोन को टैप करते हैं और रिवर्सल आ जाता है, उस रिवर्सल कैंडल जो होने वाली मीन सेलर्स की जो रिवर्सल कैंडल हो, वो स्टेबल आ जाए, स्टेबल कैंडल हो रिवर्सल पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड हम प्लेस कर देते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। बस हमें ऐसे ही कंटिन्यू कर जाना है। हमारे स्टेबल कैंडल देखनी है जोन के ऊपर, बस स्टेबल कैंडल फॉर द सेम पार्टी ऑफ द जोन, वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो इतने पे हमें कंटिन्यू करना है। और देख लेते हैं अब, बहुत सिंपल है ना, बहुत क्या, हमें बस एक जोन मार्क करना है और एक स्टेबल कैंडल देखनी है, उसमें उस पार्टी को कंटिन्यू कर देना है ना। इतना ही सिंपल है। बट हाँ, ये जैसे कि मैंने कहा सेटअप है, तो कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। ठीक है, और कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, इसीलिए हम यूज़ करते हैं और भी ज़्यादा कन्फर्मेशंस का। ठीक है, उसके अंदर और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मैच करने की ट्राई करते हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो और वो और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो सेम इस सेटअप में भी अगर आप लोग मीन्स वर्क करते हो इसके ऊपर, तो इस पर बहुत अपने जो भी हो सकता है, मीन्स जो जो कन्फर्मेशन आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे ये जोन है एक, ठीक है, ये एक जोन है, तो इस पर जो जो कन्फर्मेशन आप ले सकते हो वो लो, उसके अकॉर्डिंग ही जाओ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना देखूँ, तो मैं होता तो ये इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद बाइंग के साथ कंटिन्यू नहीं करता और मैं यहाँ पर अपना पैसा सेव कर लेता। ठीक है, ओके, समझ गए कि हाँ जोन पर थी, स्टेबल कैंडल है, बट उसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना भी है। भाई सेटअप तो बोल रहा है, बट उसमें अपना भी दिमाग लगाना। एंड यहाँ पर देखो, उसी के ऊपर ना एक सेलिंग जोन भी है, इस कारण वो रिवर्स हो गई। सेलिंग जोन नहीं होता तो वो इवेंचुअली कंटिन्यू करने का पावर रखती थी। बट अभी हम इस सब चीज़ों पर नहीं देख रहे हैं, हम हमारे सेटअप की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो सेटअप है वो ऐसे ही सिंपल है। और मैंने सुबह इस पर आज मॉर्निंग में ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, जैसे अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है, बट मैंने सुबह उठते से ही मेरे माइंड में था, रात को सोच कर ही सोया था कि हाँ कल वीडियो रिकॉर्ड करूँगा इस सेटअप के बारे में। ठीक है, और आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो मॉर्निंग में पहले, सबसे पहले मैंने खुद ने प्रैक्टिस की इसके ऊपर। ठीक है, इस पर ट्रेड लेके देखे, वो भी मीन्स डेमो पे नहीं गए, रियल पे ही करे। ठीक है, जैसे इसी अकाउंट से करे थे। ठीक है, रियल अकाउंट से ही करें। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट ही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में एक दो बंदे बोल रहे थे, तो देख लो भाई, ये रियल अकाउंट है मेरा। हाइड रहता है, ठीक है, अकाउंट का बैलेंस जो हाइड रहता है, वो मैं ना एक्चुअल में ट्रेड जो करता हूँ वो बैलेंस को भी हाइड करके करता हूँ और हिस्ट्री को भी हाइड करके करता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरी साइकोलॉजी में हेल्प करते हैं। सिंपल, मुझे ऐसे ट्रेड करना अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, और
एक बंदे ने बोला लीडर बोर्ड भी शो कर दो, तो यार उसको आज कर देता हूँ। ठीक है भाई, देख लो ये लाइव लीडर बोर्ड है, क्योंकि आज मैंने जो प्रैक्टिस में सुबह ट्रेड किए थे वो ये उसी का प्रॉफिट है, और इसी सेटअप पर ट्रेड किया था। ठीक है, $1 से ट्रेड लिए थे, और उसी सेटअप पे मीन्स आज के सेटअप पर ही ट्रेड किए थे, और उसी का ये प्रॉफिट आज है। ठीक है, और अगर बड़े ट्रेड करता तो बड़ा प्रॉफिट होता, बट क्योंकि मैं सोकर ही उठा था और मेरा मीन्स इतना माइंड था नहीं, बस सेटअप पे ट्राई कर रहा था। ठीक है, और मैं अपने बेसिकली जो मेन ट्रेड्स है वो इवनिंग में करना पसंद करता हूँ, तब मेरा माइंड एकदम फ्रेश होता। ठीक है, ऐसे टाइम पर ज़्यादा बेनिफिट होता है मुझे भी। और अभी लीडर बोर्ड थोड़ा कम है, और हो सकता है शाम को ये बढ़ जाए 2-3 ट्रेड्स के बाद। ठीक है, इसमें एक आध ज़ीरो और बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए करा था, तो $1 की ट्रेड प्लेस की, और उसी में मीन्स प्रैक्टिस में मेरे को मीन्स 1.5 घंटे लगा, क्योंकि सेटअप है तो बहुत वेट करना पड़ता है। USD BRL पर ही ट्रेड किया था मैंने, इसी चार्ट पर ट्रेड किया था, इसी सेटअप पर, तो उसमें ट्रेड लग गया, मीन्स टाइम लग गया उसमें, मेरे को 1.5-2 घंटे लगे थे। ठीक है, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो अगर हम सेटअप पे वर्क करते हैं तो उसमें भी पेशेंस चाहिए, और हम अपने रियल नॉलेज पे वर्क करते हैं, ठीक है, हम बाकी सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, उसमें भी पेशेंस चाहिए। जहाँ पर हमें श्योर लगे कि हाँ अब ये श्योरिटी वाला ट्रेड होगा, तो वहीं पर ट्रेड लो, सिंपल है ना। तो भाई उन लोग को अभी बता दिया, और अगर वो सोचें कि भाई ये छोटा लीडर बोर्ड है, तो शाम को मैसेज कर देना मेरे को टेलीग्राम पर, तो इससे बड़ा थोड़ा दिखा दूंगा कि हाँ लीडर बोर्ड ऐसा थोड़ा बहुत तो अर्न कर लेते हैं यार, हम भी थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्रेडर हैं, हम भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं बट छोटे मोटे तो हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। एंड नाउ चलो मेन पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी देखो, जैसे अगर मैं पीछे आऊँ चार्ट के, ठीक है, चार्ट में मैं पीछे आता हूँ, अब देखते हैं हमारा सेटअप कितना वर्क करता है। ठीक है, कितना वर्क करता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गई है। एंड हाँ, एक बार इसको यार बंदे लोग नहीं बोलते, रिफ़्रेश करके और दिखा दूँ, है ना। तो ये लो रिफ़्रेश। ठीक है, तो ये भी कर दिया। ओके ओके, तो हाँ, एंड चलो मैं चार्ट में पीछे आता हूँ। एंड ये देखो, मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ना, तो उसका देखो जोन भी है, ये रेक्टेंगल मार्क करके रख रहा था। ठीक है, जोन से। ठीक है, तो इसी जोन को यूज़ कर लेता हूँ मतलब इसी रेक्टेंगल को यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। ठीक है, कितना हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हमें रिवर्सल देखने को मिला, ये क्या है, सेलिंग जोन है। ठीक है, ये सेलिंग जोन है। यहाँ पर ये क्या है, ये एक सेलिंग जोन है। अब सेलिंग जोन पे एक ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल आई सेलर्स की, तो हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते, विन। ओके, अभी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ज़्यादा कोई कंफर्मेशन यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ जो हमारा सेटअप बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्यूरेसी बताता हूँ इसकी। ठीक है, तो ये एक विन। ओके, अब हम चलो नेक्स्ट ढूंढ लेते। अब देखो ये बाइंग जोन था, इधर कोई रिवर्सल नहीं आया, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं, ये बायर्स आए तो यहाँ पर मेरे को जोन दिख नहीं रहा है ना, ऐसा कोई जोन दिख नहीं रहा जहाँ से ये बायर्स आए, तो इसको तो कंसिडर मैं करूँगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और रिसेंट जोन्स पे ये ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, और हाँ, इसको अवॉइड करना, गैप्स पर अवॉइड करो। ठीक है, गैप्स पर अवॉइड करो, क्योंकि गैप्स पर इसमें धोखा हो सकता है। ठीक है, गैप्स में मैंने खुद ने देखा है, जब मैं इसको यूज़ करता था तो मैंने भी यही पाया था कि तब गैप्स आते हैं इस पर, तो गैप्स पर ये धोखा देता है। ठीक है, अब देखो ये सेलिंग जोन, बायर्स आए, ओके, रिवर्सल आया, स्टेबल कैंडल, कंटिन्यूएशन, सेकंड विन, एक ऊपर यहाँ ये वाली करी, थोड़े वेट करा, ये सेकंड विन कर ली। ठीक है, सिंपल। और कुछ देखा अभी हमने, कुछ भी नहीं देखा, सिंपल इसी सेटअप पे देख रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, अब उसी पे हमारा 2 ट्रेड विन हो गए। ओके, बहुत बढ़िया। अब चलो और नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमें कहीं ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर जैसे बाइंग जोन था बट स्टेबल कैंडल ली थी, तो हम यहाँ पर अवॉइड करते। ये एक बाइंग जोन है तो वहाँ से बायर्स आया ही नहीं, ये कोई जोन ही नहीं है। ठीक है, ये बाइंग जोन है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। ठीक है, एंड यहाँ पर भी नहीं। ओके, सेलिंग जोन पर भी देख लेते हैं, जैसे ये सेलिंग जोन है। ओके, तो ये क्या है, एक ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल इसको बोल सकते हो, ये ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया, सॉरी। मीन्स यहाँ पर सेलर्स आए, तो ये सेलर्स जो हैं वैसे तो कंटिन्यू कर गए, बट मैं इसको ऑलमोस्ट स्टेबल तो नहीं कंसीडर करूँगा, इसमें थोड़ी और नीचे से थोड़ी और विक होती तो मैं ऑलमोस्ट स्टेबल कंसीडर करता इसको, बट वो ऐसी कैंडल नहीं है, तो यहाँ पर तो मैं वैसे कहूँगा कि अवॉइड करो, बट ये तब भी विन देके गया। ठीक है, तब भी विन देके गया, बट मैं तो इस जगह पर बोलूँगा तब
ऑलमोस्ट स्टेबल हो या स्टेबल कैंडल तभी कंटिन्यू करना, वरना ऐसे मत करना, है ना, नहीं तो बेफजूल लॉस हो, है ना। और एंड चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, ये सेलिंग जोन था, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक लॉस देखने को मिलता, ठीक है, यहाँ पर एक लॉस देखने को मिलता है, ये सेलिंग जोन था, यहाँ से सेलर्स आए, बट अगर मार्जिनल सेफ्टी से लेते तो विन हो जाता, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करते इस कैंडल पे तो विन होता, बट बायर्स आए, लेकिन बायर्स भी इतने नहीं आए, सेटअप ने वर्क किया, बट 50% कह सकते हो मार्जिनल सेफ्टी, थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर से एंट्री लग जाती तो यहाँ पर इस कैंडल पर भी ट्रेड विन हो जाता, बट इसको एक लॉस कंसिडर करो कि हाँ चलो लॉस हो गया, ओके कोई बात नहीं, क्योंकि सेटअप है भाई, ठीक है, कभी विन देके जाएगा, कभी लॉस देके जाएगा, सेटअप्स में तो देखना ही पड़ेगा ना ये सब। चलो अब नाउ ये बाइंग जोन है, रीसेंट बाइंग जोन, ये रीसेंट का बाइंग जोन है, राइट। एंड ना उसके बाद सेलर्स आते हैं, सेलर्स के आने के बाद जब बायर्स आए, ये ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल बनी बायर्स की, कंटिन्यू कर ली, इस पर हम कंटिन्यू चले जाते हैं, ठीक है। इस पर ये विन हो जाता, अभी तक हमने कितने, इसी सेम चार्ट पर हमने कितना 1 2 3 4 4 जोन्स मार्कअप किए, ठीक है। और 4 जोन्स में से हमारे 3 विन अभी चल रहे हैं, 3 विन हो जाते हैं, ठीक है। और एक ही हमें लॉस देखने को मिला, अगर उसमें भी मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करते तो वो भी लॉस नहीं होता, बट अभी हम उसको लॉस ही कंसिडर करते हैं, तो 4 आउट ऑफ 3 अभी हमारा चल रहा है सिनेरियो, ठीक है। अब और आगे चलते हैं इसमें, और भी आगे चलते हैं, देख लेते हैं कितना ये वर्क करता है, ठीक है। और भी आगे होंगे, ओके ये वाला एक लॉस यहाँ पर देखने को मिल गया, चलो कोई ना, ये सेलिंग जोन, ठीक है। यहाँ पर कैंडल आई स्टेबल बट कंटिन्यू नहीं करी, ठीक है भाई, लॉस हो गया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ सेटअप्स पे जितना हो सके उतना और भी ज़्यादा कंफर्मेशन यूज़ करो, अपना जितना दिमाग हो सके उतना लगाओ, ताकि वो और भी अच्छे से वर्क करे, ठीक है। एंड प्रीवियस के जोन्स भी देख लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर भी तो है जोन्स ना, तो ऊपर यहाँ पर ये रहा जोन, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिवर्सल आया नहीं, एक्चुअल में रिवर्सल आया नहीं, यहाँ से ये बाइंग आई नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बना ही नहीं सेटअप, ओके। और देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं बना, ओके यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, कि रियल में ये अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि आज मैंने तो वर्क किया तो मेरे को तो प्रॉफिट देखने को मिला उसमें, है ना। एंड यहाँ पर और देख लेते हैं कहीं पर, ठीक है। इससे तो स्टेबल कैंडल नहीं है तब भी कंटिन्यू, बहुत सी जगह ऐसे ही कंटिन्यू देखने को मिल जाए, बट हम इसको स्टेबल कैंडल और ऑलमोस्ट स्टेबल पे कंटिन्यू करते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। एंड चलो और भी देख लेते हैं, यहाँ पर अभी तो कोई एग्जांपल नहीं देखने को मिला, ठीक है। एंड चलो एक सेकेंड, हाँ ओके, यहाँ पर जो एग्जांपल देखो, ये एक सेलिंग जोन था, इसको टैप करके स्टेबल कैंडल आई, ठीक है। अब वो स्टेबल कैंडल देखो ये लॉस क्यों हुई, इसके पीछे की वजह देखो, ये स्टेबल कैंडल बाइंग जोन में घुस गई, सिंपल इसलिए, क्योंकि अब देखो स्टेबल कैंडल तो आई, लेकिन अब उसके कंटिन्यू करने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो नेक्स्ट बाइंग जोन पे आ गई है, ठीक है, इसलिए ये रिवर्सल आया है, ठीक है, वरना ये नहीं आता, अगर ये जोन इतना पास नहीं होता और इसी ने टैप नहीं किया होता तो नहीं आता, ठीक है। तो इस देखो वीडियो में ही बता दिए, एक और प्रिकॉशन मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसके नीचे कोई जोन ना हो, ठीक है, कहीं, क्योंकि वो एक रिवर्सल एरिया है तो वहाँ से रिवर्सल आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। और हमारी कैंडल भली स्टेबल है, बट अगर ये हैं तो आ जाएंगे, ठीक है, बस सिंपल बात है। तो ये सब भी बता दिया, एक प्रिकॉशन तो मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि विन दे जाती है, ठीक है। एंड ओके यहाँ पर देखो, उसी कैंडल में देखो ये बाइंग जोन है, ठीक है, ये बायर्स आए बाइंग जोन से ऑलमोस्ट स्टेबल आए, ठीक है, बट ये देखो घुस गए सेलिंग जोन में, सेलिंग जोन में, लेकिन देखो तब भी इन्होंने ना फुल कोशिश की अपनी, इतनी बड़ी जो विक बनाई है ऊपर में, तो बायर्स ने तो फुल कोशिश की, लेकिन वो भी क्यों, उसने देखो जैसा मैं बोलता हूँ ना कि गैप्स पर अवॉइड करो, तो देखो इसने गैप अप किया, तो इसलिए ये ना सेटअप को ना गैप पर थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि गैप पर ये थोड़ा लोचा कर जाता है ना, तो इसमें ना विनिंग के चांसेस बहुत डिक्रीज हो जाते हैं गैप्स पर, इसलिए बोल। और भी देख लेते हैं आगे, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर बस आज के लिए फिर इतना ही रहेगा, फिर हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई जोन दिख नहीं रहा मुझे, और देख लेते हैं, ओके मिल गया, एक और एग्जांपल मिल गया मुझे, ठीक है, एक और एग्जांपल फाइंड आउट कर लिया मैंने। और उसके ऊपर वाला अगर जोन, वैसे इसका तो ब्रेकआउट हो चुका है जोन का, नहीं तो ये भी वर्क किया है, बट उसका ब्रेकआउट हो जाए तो इसको तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, बट हाँ इसको कंसिडर कर लूँगा, ये करंट का जोन था,
ठीक है। जैसे प्रीवियस में एग्जांपल था, ये एक जोन बना, बाइंग जोन, ठीक है, सेलर्स ने वहाँ से रिजेक्शन लिया, देन बायर्स आए जो कि स्टेबल एंटर किए, नेक्स्ट पे कंटिन्यू जाते और ऊपर भी कोई जोन नहीं है, तो ये देखो एक और विन देखने को आपको मिल जाती, ठीक है। बट ये इसके साथ ना जितने हो सके उतने कन्फर्मेशंस का यूज़ करो, तो वो और भी अच्छे बेटर रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा, सिंपल है ना। लेकिन ये सेटअप रियली में अच्छा वर्क करता है, एक्चुअल में अच्छा वर्क करता है। अब देखो यहाँ पर देखो, अगेन सेम सिनेरियो जो प्रीवियस में था वही, ये रिवर्सल आया, बाइंग जोन क्रिएट हुआ, सेलर्स ने रिजेक्शन लिया, फिर बायर्स कंटिन्यू किए, ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल कंटिन्यू, ऊपर ये सेलिंग जोन था तो यहाँ तक कंटिन्यू, ठीक है। तो ये देखो ये भी विन है ना, ये भी विन। देखते हैं अब देखो ये वाला देखो क्यों लॉस हुआ। अक्सर इसमें देखो लॉसेज इसलिए देखने को मिल रहा है हमें क्योंकि ये नेक्स्ट जोन में घुस जा रहे हैं, है ना। ऊपर कोई जोन होता है, अपने जोन से आते हैं लेकिन ऊपर किसी जोन में घुस जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये देखने को हमें मिल रहा है लॉस। तो इसको तो पहले बात आपको ध्यान में रखना है कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। एंड चलो और भी देख लेता हूँ, एक आध एग्जांपल अगर और मिल गया इसी चार्ट पर, क्योंकि देखो अब हम एक ही चार्ट पर हमें कितने सारे एग्जांपल इस तरह मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो वैसे यहाँ पर कंटिन्यू किया बट वो मैं कंसिडर नहीं करूँगा, यहाँ पर ये वाला, इस पर मैंने ट्रेड भी किया था अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले, जब मैं से बैठा हुआ था चार्ट पर, तो यहीं पर मुझे ट्रेड मिल गया था तो मैंने इस पर ट्रेड भी किया था। ये बाइंग जोन, ओके, ये बाइंग जोन ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल कंटिन्यू कर दिया था। इस कैंडल पे देखो, इस पर मैंने भी अभी रिसेंट का जो ट्रेड था वो इसी पे था, तो वो भी मेरे को विन देखने को मिल गया। मैंने चार्ट खोला और मुझे देखने को मिला तो मैंने ले डाली, मतलब अपना ही सेटअप है, आज इसी पे तो वीडियो बना रहा हूँ तो ले ही लो, है ना। तो मैंने डायरेक्ट लगा दी थी, ट्रेड प्लेस कर दी थी, जिसमें तो मेरी एंट्री तो वैसे गड़बड़ थी, है ना। इस पर एंट्री मेरी कुछ इस पॉइंट पर लगी हुई थी, लेकिन तब भी उसने विन दे दिया, है ना, वेल एंड गुड, है ना। तो अब देखो ये बाइंग जोन, बट ये ऑल स्टेबल कैंडल नहीं है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। एंड ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल ये एक सेटअप है, ठीक है, तो हमें इसको सेटअप की तरह ही लेना है, ठीक है। सेटअप के साथ अगर आप मनी मैनेजमेंट करते हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी एंड ज़्यादा रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बट इसको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने में ऐसे लोगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये सेटअप पे कभी भी मीन्स लॉस दे सकता है, क्योंकि ये अलग सिनेरियो अगर इसमें आ गए, ठीक है। चार्ट हमेशा एक जैसा चलता नहीं है, तो कभी कुछ सिनेरियो बनाए कभी कुछ सिनेरियो बनाएगा, बट हम हमारी और भी कन्फर्मेशन इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। आप उसमें कुछ भी कन्फर्मेशन जो भी आपको ऐड करना, रिएक्शन विएक्शन जो भी आपके पास है, जिस भी नॉलेज पे आप वर्क कर रहे हो, जिससे भी आप कन्फर्मेशन एक्स्ट्रा ले सकते हो, ठीक है। तो उसको ऐड करके आप इसकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, इसकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, और इसमें प्रॉफिट भी कर सकते हो, सिंपल, है ना। तो इससे प्रॉफिट भी कर सकते हो, तो ट्राई करना है सेटअप को, ठीक है। वैसे मैं पहले इस पे वर्क करा करता था, और आज भी देखो पहले करता था, फिर बंद कर दिया था, क्योंकि फिर मैं इन सब चीज़ों पे जो अभी वर्क करता हूँ उस पर वर्क करने लग गया था। फिर आज वीडियो बनाने के चक्कर में आज मैंने खुद वर्क करके देखा कि सच्ची में पहले बहुत पहले वर्क करता था, अभी भी कर रहा है ना काम, तो आज भी वर्क किया तो अच्छा खासा देखो, एक एक भली एक एक देखो $1 से ही क्यों ना ट्रेड लिया, ट्रेड होता है, ठीक है। और वर्क तो कर रहा है ना, विनिंग तो दे रहा है ना, सिंपल। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ रहा, है ना। एक ये अच्छी बेनिफिट है आप एकदम स्ट्रेस फ्री इसमें ट्रेड कर सकते हो, इसके साथ ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल विदाउट एनी स्ट्रेस। आपको मीन्स अगर लॉस हुआ तो भी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मिलेगा उस पर ट्रेड कर लोगे, है ना। तो इसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि यार विनिंग जाएगी लॉस जाएगी, है ना। सेटअप्स का एक यही फ़ायदा है कि इसमें स्ट्रेस नहीं रहता, आपका सेटअप बना, आप ट्रेड करोगे, विन हो लॉस हो डजेंट मैटर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और आगे क्या देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ओके।